कीजिए। सोने का टाइम आप करीबन 10 बजे एक आइडियल टाइम है सोने का। 10 बजे अगर हम सोएँगे, अगर नहीं है पॉसिबल तो करीब कस कम से कम 11 बजे तक सोने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ फिर हर एक हमारा फंक्शन बहुत अच्छे से होना स्टार्ट होगा। रात को क्या होता है ना कि मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो होना स्टार्ट होता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि हमें एक नींद का जो हार्मोन है जिसको बोला जाता है। तो जैसे ही मेलाटोनिन हार्मोन अगर हम लेट से सोना स्टार्ट करेंगे तो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होके फिर से वो दूसरे हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है। तो बहुत लोग देखते हैं कि उनको नींद का इश्यू स्टार्ट होता है क्योंकि वो अच्छे से काम को नहीं कर पा रहे। जो जिस टाइम पे प्रोड्यूस होना चाहिए उसी टाइम पे अगर होगा तो नींद भी सही से आएगी। तो रात को क्या होता है कि मेलाटोनिन जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। अगर मेलाटोनिन की सही मात्रा में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या होता है कि क्यों होता है? क्योंकि अगर बॉडी में अच्छे से मैग्नीशियम नहीं है, जिंक नहीं है, आयरन नहीं है, फोलेट नहीं है, तो मैग्नीशियम अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा। और जब हम शेक लेना स्टार्ट करते हैं, हमारा प्रोग्राम अच्छे से लेना स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे मिनरल्स, ये सारे विटामिन एंड मिनरल्स हमें मिलना स्टार्ट होता है। इसीलिए हर एक हार्मोन टाइम पे रिलीज होना स्टार्ट होता है। सो जब हम शेक लेना स्टार्ट करते हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि टाइम पे नींद आना स्टार्ट होता है। नींद का जिनको प्रॉब्लम था, इंसोम्निया था, उनका ये प्रॉब्लम चला जाता है। सो ये चीज करना स्टार्ट कीजिए। और अगर हम टाइम पे नहीं सोएंगे ना तो क्या होता है कि फिर बाद में हमें भूख लगना स्टार्ट होता है ना? भूख लगती है बिकॉज जिस टाइम पे जो हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए वो अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरा हार्मोन आ जाता है जिसको बोला जाता है ग्रेलिन एंड लेप्टिन, जो कि एक हंगर वाला हार्मोन है। और दूसरा लेप्टिन जो है जो कि एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, फुलनेस का एक भावना पैदा करता है। लेकिन वही अगर हम टाइम पे नहीं सोएंगे तो भूख लग जाएगी, फिर खाने का मन करेगा एंड इस तरीके से किसी किसी का वेट गेन होना स्टार्ट होता है। सो बहुत बार आप देखोगे कि रात को अगर नींद से सो लेट से सोओगे तो आपको भूख लगना स्टार्ट होता है एंड देन आप कुछ ना कुछ खा लेते हैं फिर। एंड ये रूटीन बन जाता है हर एक का। सो ये अगर आपका रात का सोने का टाइम फिक्स हो गया तो आपका सुबह का उठने का टाइम भी फिक्स हो जाएगा। सो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है। मतलब सनराइज जैसे ही होता है हमारी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन करने लगती है। ऐसा बोला जाता है कि जैसे सूरज उगता है वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। मेटाबॉलिज्म हर एक को पता है। सो मेटाबॉलिज्म मॉर्निंग को हाई रहता है, इसीलिए बोला जाता है कि मॉर्निंग को एक्सरसाइज करना जरूरी है। मॉर्निंग की जो एक्सरसाइज है जो कैलोरी ज्यादा बर्न करने में आपको हेल्प करेगी। वही अगर आप शाम को एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है। बॉडी को उस टाइम पे एक कामनेस की जरूरत है, रिलैक्सेशन की जरूरत है, जो कि शाम को रहती है। रिलैक्सेशन दोगे बिकॉज अगर आप उस टाइम पे एक्सरसाइज करोगे, उस टाइम पे जाके जिम करोगे, तो जो मेटाबॉलिज्म है वो तो धीरे हो ही गया है, उससे आपको इतना ज्यादा इफेक्ट देगा नहीं। लेकिन जो उस टाइम पे जो हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए वो गड़बड़ हो जाएगी। उस टाइम पे मेलाटोनिन का प्रोडक्शन होना चाहिए लेकिन वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। सो इसीलिए बिकॉज क्या होता है मॉर्निंग में जैसे ही हम उठते हैं फिर हमारा मेलाटोनिन प्रोडक्शन कम हो जाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल क्या करता है कि जो कि एक अलर्टनेस देता है हमें, फ्रेशनेस देता है ना? सो ये होना स्टार्ट होता है। इसीलिए आपका वेकअप टाइमिंग फिक्स कीजिए। उठने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मैं फ्रेश फील नहीं कर रही हूँ, सो मॉर्निंग लेट को आप कितने बजे सोए थे वो चेक कीजिए। ये आपको एक बहुत अच्छे से रूटीन सेट करने में हेल्प करेगा। देन थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा टी एंड कॉफी का सेवन है। वो अगर हम गलत टाइम पे करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से हम गड़बड़ माहौल क्रिएट करते हैं बॉडी में, क्योंकि वो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है बूस्ट करता है। अगर हम लेट को रात को लेट से या शाम को लेट से लेंगे तो फिर से वही होगा कि जो मेटाबॉलिज्म है वो फिर से हाई होने लगेगा एंड बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। सो हम हमेशा कोशिश कीजिए 6 बजे के पहले ही आपको जो लेना है वो आप लीजिए। कैफीन का जो इंटेक है नॉर्मली 6 बजे के बाद नहीं लेना है। देन हमारा डिनर टाइम फिक्स कीजिए। शेक इज द बेस्ट मील फॉर डिनर। रात को जो डिनर है वो लाइट एंड लिक्विड फॉर्म में ही होना चाहिए, सो दैट कि हमारा बॉडी उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बहुत सही तरीके से हो जाता है। वही अगर हम रात को लेट से खाना खाएंगे तो वो जो खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा।
बिकॉज मैंने ऑलरेडी शेयर किया आपसे, देखिए मेटाबॉलिज्म रात को स्लो रहता है, तो मेटाबॉलिज्म अगर स्लो रहेगा तो वो अच्छे से डाइजेशन नहीं कर पाएगा। सो जितना आपने खाया है उससे आधा ही पचेगा बॉडी को, और आधा तो वैसे ही रहेगा। सो इसीलिए जब लिक्विड फॉर्म में हम लेते हैं तो कम इन कैलोरीज, लो इन कैलोरीज एंड हाई इन न्यूट्रिशन रहता है, तो बॉडी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगी। एंड होता क्या है कि फिर जो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए वो मिलना स्टार्ट होता है। सो कोशिश कीजिए आपका डिनर टाइम जो है अर्ली रखिए, एंड अगर लिक्विड फॉर्म में रहता है तो सबसे बेस्ट है। सो 2 टाइम शेक जितने भी लोग ले रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट रूटीन फॉलो कर रहे हैं। आपकी बॉडी को आप बहुत सही कर रहे हो, बहुत केयर कर रहे हो आप आपकी बॉडी। आप आपके बॉडी को टेम्पल समझ रहे हो और उसकी तरीके से उसको करना स्टार्ट कर रहे हो। नाइट में क्या होता है ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शट डाउन हो जाता है। सो अगर आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो चेक कीजिए आपका डिनर टाइम क्या है। देन और एक चीज, अगर आपको ये क्लॉक अच्छे से सही से करना है, सो रात के टाइम पे आपका स्क्रीन का टाइमिंग जो है उसको ये कर दीजिए, स्क्रीन टाइमिंग अवॉइड कीजिए। सोने से 1 घंटा पहले कोशिश कीजिए कि आपको कोई भी ब्लू लाइट जो है नहीं देखनी है। ब्लू लाइट मतलब जैसे अभी मोबाइल का हमारा ब्लू स्क्रीन रहता है, बहुत सारे मोबाइल में फंक्शन है, उसको येलो लाइट में कन्वर्ट कीजिए 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद। बिकॉज क्या होता है ना, और एक बहुत अच्छी चीज मैंने ये की थी कि जो सूरज की जो रोशनी है उसके ऊपर हमारी बॉडी पूरी फंक्शन करती है। रोशनी को, उसको कुछ एसवीसी या कुछ तो बोला जाता है, एसपीएच या कुछ तो उस पे ही हमारी पूरी रोशनी पे हमारी बॉडी पूरी डिपेंड करती है। तो वो अगर रोशनी हमें मिल रही है, मतलब अगर रात को भी हम वो ब्लू रेज देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम हमारी बॉडी को क्या सिग्नल दे रहे हैं, अभी भी दिन है, एक्टिव रहो, अभी भी दिन है, एक्टिव रहो, सोने का टाइम नहीं हुआ है। सो बॉडी फिर उस तरीके से फंक्शन करना स्टार्ट करता है। सो इसीलिए रात का स्क्रीन टाइम अवॉइड कीजिए, सो दैट कि बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प होगी कि नहीं नहीं अभी तो रात हुई है, अभी तो सोने का टाइम है। तो इसीलिए अगर आप स्क्रीन टाइम अवॉइड करोगे तो आपका बॉडी अच्छे से उसको मतलब नींद आना स्टार्ट होगा, आप अच्छे से टाइम टू टाइम स्लीप ले पाओगे, एंड बहुत बढ़िया तरीके से आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट होगी। आई होप कि आप सभी को एक क्लियर आइडिया मिला होगा कि अगर ये टाइम टू टाइम हम चीजें करेंगे तो देखिए कितना बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगा। जस्ट मैं एक क्वेश्चन आपको पूछती हूँ, कितने ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनको मॉर्निंग में उठते ही आप मोशन को जाते हो, पेट साफ होता है आपका मॉर्निंग में, तो जल्दी जल्दी रेज हैंड कीजिए। ये दिखाता है कि आप बहुत सही ट्रैक पे हो। मॉर्निंग में उठते ही अगर आप वॉशरूम को विजिट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। वेरी नाइस, बिकॉज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है। पेट अच्छे से साफ होगा तो कोई ब्लोटिंग नहीं रहेगी, गड़बड़ नहीं रहेगी, चिड़चिड़ाहट नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, बहुत अच्छा मूड रहेगा, फ्रेशनेस रहेगा। तो ये सारी चीजें होना स्टार्ट होता है। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, ऑलरेडी हमने एक्सपीरियंसेस तो ले लिए। सो मुझे लगता है कि बॉडी क्लॉक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जस्ट एक एक्सपीरियंस लेती हूँ, कौन शेयर करना चाहेगा? यस शालिनी का, कि आपके साथ क्या होता है जब से आपने ये सारा रूटीन फॉलो करना स्टार्ट किया? आपको अनम्यूट नहीं हो रहा है, काकी आप अनम्यूट कीजिए। येतंय तुम्हाला? हां, येस. नमस्कार मॅडम, नमस्कार फॅमिली, नमस्कार अमित सर. जेव्हापासून मी शेक सुरू केलेला आहे, तेव्हापासून पूर्ण माझ्या बॉडी क्लॉकचं रुटीन एकदम व्यवस्थित चालू आहे. आणि सकाळी मी ज्यावेळेस 4:30ला उठते आणि 1 ग्लास कोमट पाणी आणि लिंबू टाकून पिते आणि लगेच वॉशरूमला जाते. इव्हन 3 मिनिटामध्येच माझं पोट साफ होतं आणि पूर्ण दिवसभर पूर्ण एनर्जी राहते. पूर्वी मी एक वेळेस मोशन पास करायची. परंतु आता ज्यावेळेस शेक सुरू केला आहे, तेव्हापासून मी दिवसातून 2 वेळा मोशन पास करते आणि माझं पूर्ण दिवसभर एनर्जी राहते. मी रात्री 9:30 ते 10च्या दरम्यान झोपते आणि रोज सकाळी 4:30 वाजताच उठते. त्यानंतर दिवसभरात माझी पूर्ण एनर्जी असते. कधीही मी दुपारी झोपत नाही. आमचं शॉप असल्यामुळे मी दुपारी 2 ते 7 पर्यंत शॉपमध्येच असते आणि खूप छान वाटतं मॅडम. आणि हा शेक म्हणजे एक आपलं अ, स संजीवनी बुटी आहे. मॅडम सांगतात नेहमी सुचरिता मॅडम, की संजीवनी बुटी आहे, तर ही सर्वांनीच घेतली पाहिजे. थँक यू मॅडम. सुपर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत खूब सुंदर काकी। सो ये क्यों होना स्टार्ट हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल के साथ
हमने ये सारी चीजें करना स्टार्ट हुआ। बिकॉज अगर बॉडी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो अगर नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हम कितनी भी कोशिश करें बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी। एंड यहाँ पे ये कम्युनिटी में यही आप हमारा जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है, जो हमारा डिनर है, वो एक सही तरीके से हम बॉडी को जो चाहिए वो दे रहे हैं एंड बॉडी फिर अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट करिए। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। आई होप कि आपको बहुत